नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको बता दें कि यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों के 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, कल्पसूत्र जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्यक वंश के किस शासक ने वैशाली को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो हर्यक वंश के जिस शासक ने वैशाली को जीत करके मगध का हिस्सा बना लिया था, उसका नाम है अजातशत्रु। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन है? तो राज्य के 7 अंगों का वर्णन है, जिसको सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। डी ऑप्शन आपका 7वें का सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि किस दिशा से लिखी जाती है? तो जो खरोष्ठी लिपि है वो हमेशा दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। बी ऑप्शन आपका 8वें का सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल में कंटक शोधन किस प्रकार का न्यायालय था? तो मौर्य काल में जो कंटक शोधन था वो फौजदारी न्यायालय था। बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो एंटियोकस ने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर के भेजा हुआ था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुंग वंश का 9वां राजा कौन था जिसके समय में हेलियोडोरस आया था? तो हेलियोडोरस जिसके समय में आया था वो भागभद्र यानी भागवत के नाम से जाने जाते थे। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बृहत कथा के रचयिता कौन थे जो सातवाहन राजा हाल के दरबार में रहते थे? तो बृहत कथा के रचयिता गुडाढ़ माने जाते हैं जो सातवाहन राजा हाल के दरबार में विद्यमान थे। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सातवाहन काल में जिला को क्या कहा जाता था? तो सातवाहन काल में जिला को आहार के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के समय में मथुरा किस कला शैली का प्रमुख केंद्र था? तो कनिष्क के समय में जो मथुरा था वो मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कुषाण काल में विदेशों से सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता था? तो कुषाण काल में विदेशों से सर्वाधिक जो व्यापार है वो रेशम मार्ग से होता था। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की जो आधिकारिक भाषा थी वो संस्कृत थी। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई थी उसको ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिले के नेता को कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार का वजन लगभग कितना होता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार का जो वजन होता था वो लगभग 124 ग्रेन के बराबर होता था। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक कौन हैं। तो पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक वाराहमिहिर माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में अग्रहार भूमि किसे दान दी जाती थी। तो गुप्त काल में जो अग्रहार भूमि होती थी वो जो है ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दी जाती थी। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ था। तो प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ था। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हुड़ों का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो उत्तर भारत पर जो आक्रमण है वो तोरमाड़ के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय भास्कर वर्मन कहाँ का राजा था। तो हर्षवर्धन के समय भास्कर वर्मन जो था वो कामरूप असम का राजा था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हर्ष के समय में अक्षपटलिक नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो हर्ष के समय में जो अक्षपटलिक नामक अधिकारी होता था उसका काम होता था रिकॉर्ड रखना, यानी दस्तावेज को सुरक्षित रखना। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मौखरी वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो मौखरी वंश के शासकों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम परम भट्टारक की उपाधि ली थी। तो पुष्यभूति वंश के जिस राजा ने सर्वप्रथम परम भट्टारक की उपाधि ली थी उसका नाम प्रभाकर वर्धन है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में पशुबल की निंदा की गई है। तो अशोक के जो है प्रथम शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था। तो मौर्य काल में जो सीताध्यक्ष होता था वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ने का उल्लेख किस अभिलेख में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ने का जो उल्लेख है उस सोहगौरा ताम्रपत्र लेख से पता चलता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, शुंग काल में निर्मित भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी। तो शुंग काल में निर्मित भरहूत स्तूप की जो खोज है वो कनिंघम के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मिलिंद पंथों में मिलिंद यानी कि मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद का वर्णन है। तो नागसेन और मिनांडर के संवाद का वर्णन है। तो बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सातवाहन वंश में गलमिक किसे कहा जाता था। तो सातवाहन वंश में गलमिक जो है सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क ने किस संवत की शुरुआत की थी। तो कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो हुड़ों को पराजित करके विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो स्कंदगुप्त ने धारण की थी। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में पुग का क्या अर्थ था। तो गुप्त काल में पुग का अर्थ होता है विभिन्न जातियों के व्यापारियों का संगठन। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मगुप्त ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की गई थी। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हर्ष के काल में कन्नौज सभा किस धर्म के प्रचार के लिए आयोजित की गई थी। तो जो कन्नौज सभा थी वो महायान धर्म बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री को कैद से छुड़ाने में किसने मदद की थी। तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री को कैद से छुड़ाने के लिए जो है दिवाकर मित्र ने मदद की थी। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वाकाटक वंश की राजकीय भाषा क्या थी। तो वाकाटक वंश की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मगध की सत्ता के लिए लड़े गए कुरुक्षेत्र जैसे भीषण युद्ध का वर्णन किसमें है। तो कुरुक्षेत्र जैसे भीषण युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो महाभारत में है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सूनाध्यक्ष का संबंध किससे था। तो मौर्य प्रशासन में जो सूनाध्यक्ष का संबंध है वो बूचड़खाना से था। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कब की थी? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने 452 ईस्वी पूर्व में की थी। ये ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नवकर्मिक मौर्य काल में कौन होता था? तो नवकर्मिक जो है निर्माण कार्य का निरीक्षक होता था। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? यानी अशोक का जो अभिलेख द्विभाषी है वो कंधार का है, जिसे सरे कुना कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शुंगों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो शुंगों की जो उत्पत्ति है वो उज्जैन के ब्राह्मणों से मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कण्व वंश में कुल कितने राजाओं ने शासन किया था? तो कण्व वंश में कुल जो है 4 राजाओं ने शासन किया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। सातवाहन काल में कर मुख्य रूप से किस रूप में लिया जाता था? तो सातवाहन काल में कर मुख्य रूप से अनाज के रूप में लिया जाता था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है। चरक संहिता किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है। गुप्त वंश में भुक्ति यानी प्रांत के प्रशासक को क्या कहते थे? तो गुप्त वंश में भुक्ति का जो प्रशासक होता था उसको उपरिक के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है? तो अष्टांग हृदय की रचना बाघभट्ट के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है। फाहियान ने गुप्त काल के दौरान किस शहर को देवताओं द्वारा निर्मित कहा था? तो देवताओं द्वारा निर्मित जो है पाटलिपुत्र को कहा था। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है। किस गुप्त राजा के शासनकाल में हुड़ों का पहला आक्रमण हुआ था? तो हुड़ों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ये ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है। प्रवरपुर नगर की स्थापना किस वाकाटक राजा ने की थी? तो प्रवरपुर नगर की जो स्थापना है वो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है। हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा कुल जो है 41 वर्ष तक शासन किया गया था। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्ष के समय महासांध्य विग्रह किस विभाग का मंत्री था? तो महासांध्य विग्रह जो होता था वो युद्ध और शांति विभाग के मंत्री होता था, जिसको विदेश विभाग भी कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है। मौखरी राजाओं का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मौखरी राजाओं का जो मुख्य केंद्र था वो कन्नौज था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। इसके अलावा जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का क्या कार्य था? तो मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का जो कार्य होता था वो टकसाल का अध्यक्षता करना, सिक्के जारी करना। ये ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का जो 7वां स्तंभ लेख है वो जो है दिल्ली टोपरा से प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत की हत्या किसने की? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या जो है वासुदेव कण्व के द्वारा किया गया था और इसके बाद कण्व वंश की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है। सातवाहनों का समाज कैसा था? तो सातवाहनों का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है। गांधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां किस रंग के पत्थर से बनी हैं? तो गांधार कला शैली में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो स्लेटी पत्थर से बनी हुई हैं। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है। कुषाण वंश का वह शासक जिसने महेश्वर की उपाधि धारण की? तो महेश्वर की जो उपाधि है वो बिंब कटफिसेस के द्वारा धारण किया गया था। ये ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है। गुप्त काल में उद्रंग क्या था? तो गुप्त काल में उद्रंग जो होता था वो एक प्रकार का भू राजस्व कर था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हैं? 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है। प्राचीन भारत के किस शासक ने महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ली? तो महाराजा धीराज
परमेश्वर की जो उपाधि है वो हर्षवर्धन के द्वारा ली गई थी। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्ष के प्रशासन में अवंती कौन था। तो हर्ष के प्रशासन में अवंती जो था युद्ध और शांति का मंत्री था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में अग्रहार भूमि पर क्या कर लगता था। तो प्राचीन भारत में अग्रहार जो भूमि होती थी एक कर मुक्त भूमि होती थी। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में शुल्क की दर क्या थी। तो मौर्य काल में शुल्क की जो दर होती थी, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी समझ लीजिएगा। तो कस्टम ड्यूटी की जो दर होती थी मौर्य काल में वो 1/10 भाग होती है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी। तो अशोक के समय में कलिंग की राजधानी तोसली थी। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का था। तो बिंबिसार जो था 72 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्यक वंश का था। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या नाम दिया है। तो बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने जो नाम दिया है वो जो है अमित्रोचेट्स है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या की थी। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या की गई थी और उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कनिष्क के शासन काल में मझंतिक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था। तो मझंतिक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्मीर और गांधार भेजा गया था। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में विष्टि का अर्थ क्या था। तो गुप्त काल में विष्टि का अर्थ था बलपूर्वक कराई गई बेकारी। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के कितने राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंका था। तो समुद्रगुप्त के द्वारा उत्तर भारत के कुल 9 राजाओं को पराजित किया गया था और जड़ से उखाड़ फेंका गया था। तो बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन हैं। तो स्वप्न वासव दत्ता के जो लेखक हैं वो भास हैं। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा का कुलपति कौन था। तो हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा का कुलपति जो था उसका नाम शीलभद्र था। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में चाणक्य कहाँ के विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तो मौर्य काल में चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को सफलता कब मिली। तो अशोक को शिलालेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को सफलता जो है 1837 ईस्वी में मिली थी। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था। तो 82 का आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सुसीम और अशोक दोनों को बारी बारी से भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सातवाहनों ने अपनी राजधानी पैठन यानी कि प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे बनाई थी। सातवाहनों ने अपनी जो राजधानी है वो गोदावरी नदी के किनारे बनाई थी। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक स्रोतों में अशोक को क्या कहा गया है। तो साहित्यिक स्रोतों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त काल में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है। तो गुप्त काल में कायस्थों का जो उल्लेख मिलता है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन हैं। तो हितोपदेश के लेखक जो है नारायण पंडित माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त राजा को सकरूपम कहा गया है। किस गुप्त राजा को सकरूपम कहा गया है। तो 87 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त का कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को संरक्षण दिया। तो हर्षवर्धन ने महायान को संरक्षण दिया था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हर्ष के समय भंडी किस पद पर था। तो हर्ष के समय जो भंडी था वो जो है सेनापति के पद पर था, प्रधान सेनापति होता था। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में दंडपाल का क्या कार्य था। तो मौर्य काल में दंडपाल का कार्य होता है सामग्री, सेना की सामग्री जुटाना।
ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मौर्य सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? तो मौर्य सम्राट अशोक की माता का जो नाम था वो सुभद्रांगी था। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिक्कों पर पहली बार बुद्ध की प्रतिमा किसने अंकित करवाई? तो सिक्कों पर पहली बार बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कनिष्क के द्वारा अंकित करवाई गई थी। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में बलि क्या था? तो गुप्त काल में बलि जो है एक धार्मिक कर होता था। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नवीनतम ग्रंथ का संबंध किससे है? नवनीतकम ग्रंथ का संबंध किससे है? तो नवनीतकम जो ग्रंथ है इसका जो संबंध है वो आयुर्वेद से है। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा सम्राट की उपाधि धारण की गई थी। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में चाट और भाट किसे कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के समय में चाट और भाट जो है पुलिस और गुप्तचरों को कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने की? तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है इसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष को जो है सन्निधाता कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप अपना पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।